जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, तब केवल दिशा नहीं बदलती, बदलता है भाग्य। नमस्कार साधक जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्य आध्यात्मिक परिवार में। आज की कथा, आज का पावन प्रसंग वृश्चिक संक्रांति है। जी हाँ, वो क्षण जब सूर्यदेव अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश और अपने आशीर्वाद को एक नई दिशा देते हैं। 16 नवंबर को जब सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब सृष्टि में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होगा। और कहा जाता है, जो साधक इस संक्रांति पर सूर्य की ओर एक दीप भी चढ़ाता है, उसके जीवन की अंधकारमय राहें प्रकाश में बदल जाती हैं। आज की कथा में हम जानेंगे वृश्चिक संक्रांति का दिव्य अर्थ, क्यों ये दिन साधकों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और इसका गूढ़ रहस्य, कौन कौन से कार्य करने से मिलता है अतुल्य फल, और एक अद्भुत पौराणिक कथा जब सूर्यदेव ने एक साधक का भाग्य बदला। वो क्षण जब सूर्यदेव तुला राशि का परित्याग कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष में इसे अग्नि और जल दोनों तत्वों का संयोजन माना गया है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और सूर्य का तत्व है अग्नि। जब अग्नि और ऊर्जा का ये मिलन होता है, तब मन की उलझनें सुलझने लगती हैं, जीवन में नई दिशा दिखने लगती है, साधक के भीतर का आत्मबल जागृत होने लगता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, वृश्चिक संक्रांति पर सूर्योपासना करने वाले व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। इस दिन सूर्यदेव की चाल धीमी मानी जाती है, उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक प्रबल रूप से उतरती है और श्रद्धालुओं को मिलता है आत्मशुद्धि का अवसर, मनोबल की वृद्धि, नकारात्मकता का क्षय, इच्छित कार्यों में सफलता। सनातन धर्म में इसकी मान्यता इसलिए भी है क्योंकि सूर्यदेव को कर्मों का देवता कहा गया है और वृश्चिक राशि कार्यों को पूरा करने की दृढ़ ऊर्जा देती है। इसकी पूजा कुछ इस प्रकार आरंभ करनी होती है। सुबह सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान कर तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें डालें एक चुटकी लाल कपूर, थोड़े से लाल पुष्प और चावल के 5 दाने। फिर सूर्यदेव की ओर मुख करके बोलें, ओम घृणिम सूर्याय नमः। इसको आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें, मन को शांत रखें। फिर मन ही मन ये संकल्प लें कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन के अंधकार को काटकर प्रकाश, शक्ति और सफलता प्रदान करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक समय एक साधक था, उसका नाम था वरुणेश। उसके जीवन में अनेकों कठिनाइयां थी, परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता था, कर्म होते थे पर सफलता नहीं मिलती थी और मन में हमेशा एक अदृश्य भय बना रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक ऋषि से हुई। ऋषि ने कहा, बेटा, जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उसी दिन तुम एक दीप सूर्य के नाम पर जलाना। सूर्य का प्रकाश तुम्हारे भाग्य में नई दिशा लाएगा। भक्तों, जब साधक का संकल्प सूर्य की किरणों से जुड़कर जाता है, तब नियति भी उसके पक्ष में हो जाती है। हमने अभी जाना कि साधक वरुणेश को ऋषि द्वारा एक दिव्य निर्देश मिलता है, वृश्चिक संक्रांति पर सूर्य को दीप अर्पित करना। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक संक्रांति का शुभ दिन धीरे धीरे निकट आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो दिन करीब आता गया, वैसे वैसे वरुणेश के जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। सबसे बड़ा संकट था, एक बड़ा लेन देन फंस गया। घर के खर्च के भी लाले पड़ गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे कर्मों में ही दोष है वरुणेश, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। लेकिन वरुणेश का मन अडिग था। दूसरा उसकी समस्या थी
कि उसके परिवार में आए दिन कलह होने लगे। संक्रांति से 2 दिन पहले उसके ही भाई ने उससे कहा, अब पूजा पाठ से क्या होगा, जीवन को कर्म चाहिए, मंत्र नहीं। वरुणेश के मन को दुख हुआ, लेकिन उसने मन ही मन बोला, कर्म भी वही फलता है जिसे सूर्य का आशीर्वाद मिले। कभी लगता यही कहीं ये पूजा व्यर्थ तो नहीं, कभी लगता क्या सच में सूर्य देव मेरी सुनेंगे। लेकिन फिर उसे ऋषि के शब्द याद आते, सूर्य कभी किसी का संकल्प व्यर्थ नहीं जाने देते। 16 नवंबर की सुबह पहली किरण आकाश को छूने वाली ही थी। हवा में ठंडक थी। गांव के कोने कोने में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। और उस समय वरुणेश जाग गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और तांबे का लोटा लेकर सूर्य की ओर मुख कर खड़ा हो गया। वरुणेश ने लोटे में जल भरा, उसमें लाल फूल और चावल डाले और मंत्र बोला, ओम घृणिम सूर्याय नमः। इस मंत्र को उसने 11 बार जपा। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, सूर्य की एक किरण सीधा उसके हथेली पर पड़ी। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने उसके मन पर चढ़ी वर्षों पुरानी धूल साफ कर दी हो। आंखों के सामने जैसे एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैल गया। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में नई शुरुआत दीजिए। अर्घ्य पूरा होते ही एक दिव्य अनुभूति हुई। हल्की सी हवा चली और वरुणेश को भीतर से आवाज आई, संकल्प सत्य होगा तो कर्म का फल अवश्य बदलेगा और तुम्हारा भाग्य नई दिशा पाएगा। उसका मन भर आया, वो भाव विभोर हो गया। जैसे ही वो घर लौटा, उसे पहला शुभ समाचार मिला। उसकी अटकी हुई व्यापार की रकम वापस मिल गई। वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे उसकी सलाह लेने लगे और सबसे सुखद, उसके परिवार में शांति और प्रेम फिर से लौट आया। उसके जीवन की अंधेरी रात जैसे समाप्त हो गई। ऋषि सही कहते थे, वृश्चिक संक्रांति पर किया गया सूर्योपासना साधक के भाग्य को पुनर्लेखित कर देती है। सूर्य और मंगल का योग साधक के भीतर साहस, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा जगा देती है। भक्तों, साथियों, स्वागत है वृश्चिक संक्रांति की इस पावन कथा श्रृंखला में। आज की कथा आपको सूर्य देव के तेज, यमुना जी की पवित्रता और कर्म के दिव्य संदेश से जोड़ देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पीठ अपनी सीधी रखें, मन को शांत करें और मेरे साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। प्राचीन काल में सूर्यदेव के तेज से जब संसार आलोकित हुआ, तब उनके तेजोमय कणों से यमुना जी का उद्भव हुआ। यमुना जी को सूर्य की कन्या कहा जाता है और शनि देव की बहन भी। सूर्यदेव ने यमुना से कहा, पुत्री, तुम पृथ्वी पर पवित्रता और स्निग्धता का संदेश लेकर जाओगी। तुम्हारे जल में स्नान करने से जीवों के पाप नष्ट होंगे। यमुना ने प्रणाम किया और धरती पर उतर आई। परंतु प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रारंभिक समय में सूर्य मार्ग से गुजरने वाले 12 राशि चरणों में वृश्चिक संक्रांति को यमुना जी एक विशेष दिन मानती थी। इस दिन सूर्य मार्ग पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ऊर्जा के प्रवाह की ओर बढ़ता है और उसी कारण इस दिन यमुना स्नान, तर्पण, दान और दीपदान का विशेष फल मिलता है। अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है। पुराणों में लिखा है कि जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तब रात्रियां लंबी होने लगती हैं, नदी नालों के जल में शीतलता बढ़ जाती है, देवताओं के तेज में स्थिरता आती है, मनुष्य के भीतर धैर्य का भाव बढ़ता है। इसी काल को वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है। यमुना जी ने एक बार अपने पिता सूर्य से पूछा, पिताश्री, वृश्चिक संक्रांति को इतना पवित्र क्यों माना गया है। सूर्यदेव मुस्कुराए, बेटा, क्योंकि
इस दिन मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधकार पर विजय पा सकता है। वृश्चिक राशि भेदने और रूपांतरण की शक्ति देती है। इस दिन किया गया स्नान, दान और जाप कई गुना फल देता है। इस दिन यमराज का कुछ उपदेश है। वृश्चिक संक्रांति और कर्म का न्याय को लेकर एक पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों से कहा, जो मनुष्य वृश्चिक संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भूखे को भोजन देता है और सूर्यदेव के नाम का तिल दान करता है, उसके पाप नदी में विलीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान सीधे यमलोक तक पहुंचता है और मनुष्य के आगामी जन्मों को भी संवार देता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित अत्यंत कष्ट में था। घर में भोजन नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वो प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करता, पर कुछ बदल न रहा था। वृश्चिक संक्रांति का दिन आया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं फिर भी स्नान कर दान करूंगा, चाहे दान एक मुट्ठी तिल का ही क्यों न हो। उसने सर्दी भरी सुबह में नदी में स्नान किया और एक मुट्ठी तिल नदी में अर्पित कर दिए। लेकिन उस क्षण कुछ चमत्कारिक हुआ। नदी से एक वृद्ध ब्राह्मण निकला और बोला, पुत्र, आज के दिन तुम्हारी ये एक मुट्ठी तिल तीनों लोकों में ध्वनि कर रही है, क्योंकि ये दान कष्ट में किया गया है। सूर्यदेव तुम पर प्रसन्न है। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में अन्न, वस्त्र, धन और यज्ञ सामग्री उपस्थित थी। सब कुछ किसी अज्ञात दाता द्वारा पहुंचा दी गई। कुछ महीनों में वो गांव का सबसे प्रतिष्ठित विद्वान बन गया। यही कारण है कि वृश्चिक संक्रांति को कष्टनाशक संक्रांति भी कहा गया है। वृश्चिक संक्रांति और पारिवारिक कल्याण। इस पावन दिन लोग सूर्य को अर्घ्य, तिल, गुड़, कंबल का दान, गंगा यमुना स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज का दिन परिवार में शांति और सौभाग्य लाने वाला होता है। पुराणों में कहा गया है, तिल दानम, दीप दानम, जल दानम च विशेषतः वृश्चिके सूर्य संक्रांति फलप्रदम शतगुणाधिकम। इसका अर्थ है, इस दिन तिल, दीप और जल दान का फल 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अभी हमने सबसे सुना सबसे प्रभावशाली, भावनात्मक और चमत्कारों से भरा हुआ था वो कथा। अब हम लोग आज जानेंगे वृश्चिक संक्रांति पर देवी आराधना का कारण, एक राजकुमारी की अद्भुत चमत्कारी कथा, कष्ट नाश करने वाले 5 सिद्ध उपाय और संक्रांति काल का रहस्य। मन शांत रखें, कथा आरंभ करते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो देवी के 3 प्रमुख रूप सक्रिय होते हैं, दुर्गा, महामाया और कात्यायनी। दुर्गा जो कि रक्षा का रूप है, महामाया भ्रमनाशिनी है और कात्यायनी सौभाग्यदायिनी है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि रूपांतरण, तपस्या और कर्म शोधन की प्रतीक है। इस राशि में सूर्य का प्रवेश मनुष्य के भीतर छिपे भय, दुर्भावनाओं और कमजोरी को भी उजागर करता है। इसलिए प्राचीन काल में कहा गया, वृश्चिक संक्रांति पर देवी की कृपा मिल जाए तो 12 महीने तक गृह संघर्ष, रोग, भय और आर्थिक बाधाएं समाप्त रहती हैं। इस दिन विशेष रूप से काली, दुर्गा, कात्यायनी और चामुंडा की पूजा की जाती है। बहुत प्राचीन समय में विदिशा नाम की एक सुंदर, तेजस्वी और विदुषी राजकुमारी थी, परंतु उसके जीवन में एक दुखद श्राप था। वो जिस भी वस्तु को छूती, वो वस्तु तुरंत नष्ट हो जाती। फल पकते ही सड़ जाते, फूल मुरझा जाते, वस्त्र फट जाते, यहाँ तक कि घोड़े हाथी भी अस्वस्थ हो जाते। पूरा राज्य दुखी था। विद्वान, ऋषि, वैद्य सब असहाय थे। एक दिन वृश्चिक संक्रांति से ठीक एक रात पहले राजकुमारी रोते हुए नदी किनारे बैठी थी। उसी समय नदी के मध्य से
एक तेजस्वी प्रकाश उठा और वहां देवी कात्यायनी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, ये शाप नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का परिष्कार है। कल का दिन वृश्चिक संक्रांति है। यही दिन तुम मेरी आराधना कर सूर्य को अर्घ दोगी तो ये दुर्भाग्य क्षीण हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा, माँ, मेरे हाथ जिस वस्तु को छूते हैं वो नष्ट हो जाती है। मैं पूजा कैसे करूं? देवी मुस्कुराई। आज अपने हाथों से नहीं, अपने मन से पूजा करना। अगले दिन राजकुमारी ने पहली बार मन से दीप, मन से तिल, मन से फूल और मन से जल अर्पित किया और जैसे ही सूर्य उदित हुआ उसके भीतर एक तेज उष्णता उठी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और युगों की सब दुख, विनाशक ऊर्जा उसके हाथों से बह निकली। उस दिन के बाद राजकुमारी विदिशा का श्राप समाप्त हो गया। वो लंबे समय तक राज्य की आदर्श महारानी रही। तभी से कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति मन से किए गए जप तप के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन मन की शक्ति सबसे प्रबल होती है। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान और तिल जल अर्पण। सूर्य को जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्घ्य दें। पितृदोष शमन, बाधा निवारण होती है। देवी कात्यायनी को लाल फूल अर्पित करें। कन्या, विवाह और सौभाग्य के लिए अत्यंत फलदायी है। चावल, तिल, गुड़ का दान करें। ये घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। चौथा है, संध्या काल दीप दान करें। नदी किनारे या तुलसी के सामने दीप जलाएं। ये घर में शांति और सुरक्षा का कवच बना देता है। उसके बाद एक संकल्प अवश्य लें। इस दिन लिया गया संकल्प पूरे वर्ष फलदायी होता है, चाहे वो पढ़ाई, नौकरी, सफलता या स्वास्थ्य से संबंधित हो। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। वृश्चिक संक्रांति की इस अद्भुत श्रृंखला के आगे के भाग में ये भाग सबसे अधिक दिव्य, गूढ़ और मन को शांति देने वाला है। गहरी सांस लें, मन को शांत करें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं संक्रांति के आध्यात्मिक हृदय में। प्राचीन काल में सूर्यदेव ने 12 राशियों में विचरण करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश किया। ये प्रवेश केवल खगोलीय घटना नहीं था, ये था ऊर्जा परिवर्तन का क्षण। देवताओं ने सूर्य से प्रार्थना की, प्रभु, जब आप वृश्चिक में प्रवेश करें उस दिन मानवों को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। जो साधना करे उसका फल उन्हें कई गुना मिले। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु। वृश्चिक संक्रांति के दिन जो भी मन से बिना दिखावे के जप तप करेगा उसका हर संकल्प सिद्ध होगा। इसी कारण आज भी कहा जाता है, वृश्चिक संक्रांति मनोकामना सिद्धि का दिन है। न्यूनतम प्रयास, अधिकतम फल मिलता है। दोस्तों, ये योग केवल एक बार वर्ष में आता है। इसे कर्म शुद्धि और दुर्गा कृपा योग भी कहा जाता है। इस महायोग का रहस्य मन शक्तिशाली होता है। जो सोचते हैं वही आकर्षित होता है। देवी की ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक सक्रिय रहती है, विशेषकर दुर्गा, महालक्ष्मी, कात्यायनी, चामुंडा। सूर्य का तेज आंतरिक दोष चला देता है। रोग, भय, बाधाएं कम होती हैं। इसलिए आज के दिन 10 मिनट भी साधना कर ली जाए तो उसका परिणाम 10 गुना अधिक मिलता है। दोस्तों, आज के लिए 3 अत्यंत प्रभावशाली मंत्र हैं। पहला है सूर्य मंत्र, बाधा निवारण के लिए। इसको 7 या 21 बार कहना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। और दूसरा है देवी संरक्षण मंत्र। इसको 21 बार कहना है। इससे आपकी नकारात्मकता समाप्त होगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और तीसरा है मनोकामना सिद्धि मंत्र। ओम कात्यायने विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गो प्रचोदयात्। इसको 11 बार संकल्प करके करना है। इसका फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। साधना के दिन हमें काला तिल प्लस जल प्लस सूर्य अर्घ्य देना है। अपने कर्मों को शुद्ध करने का सर्वोत्तम तरीका है। दूसरी बार हमें जब साधना करना है
तो पीला या लाल दीपक देवी को अर्पित करना है। ये घर में स्थायी शांति लाता है। और तीसरा है कि आपको एक संकल्प लिखना है। जो भी लिखेंगे उसमें ब्रह्मांड साथ देगा आपका। अब हम आगे चलते हैं समापन की ओर। वृश्चिक संक्रांति हमें सिखाती है जीवन में संकट आएंगे, संबंध बदलेंगे, समय कठिन होगा, लेकिन यदि मन सही दिशा में लग जाए तो मनुष्य अपना जीवन स्वयं बदल सकता है। आज का दिन पूरी तरह इसी सिद्धांत पर आधारित है। मन से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप चाहे मनोकामना रख रहे हो, सफलता चाह रहे हो, संघर्ष से गुजर रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, इस संक्रांति का उजाला आपके जीवन को नई दिशा देगा। दोस्तों, सूर्यदेव के प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित रहे और देवी की कृपा से आपका हर संकल्प सिद्ध हो। वृश्चिक संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।